कितना मार्क्स कितना आया उसको? 46। देगा देगा साहिल, पार्टी देगा तू अभी 46 में कोई पार्टी लायक नहीं है, Exactly, sir. I agree, sir. I agree. लेने लायक भी नहीं है, लेने लायक भी I agree, sir. I agree with you. चलो 46 इज बेकार स्कोर, बेकार sir. चलो नॉट गुड, 46 is not at all good. Next test आपको पार्टी In this test at least 50 plus was a decent score, at least 50 plus. 40 to 50 is average. You want to be average, it is fine. 40 to 50 is average. 40 के नीचे तो fail पकड़ के चलो खुद को. 40 के नीचे it is fail, हाँ? Remember, not good at all. और chapters इतने difficult नहीं थे. जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक बेसिक्स था. PRS 11 का था, एक्टी 11 का था, मेजॉरिटी. सो स्कोरिंग वाइज एक 5 मार्क की नया था कैपिटल रेवेन्यू, जिसमें मेजॉरिटी लोग को मार्क्स मिला है. लोचे आपका हुआ है मेन PRS और रेक्टिफिकेशन. सो वर्क ऑन दैट. दिस संडे देयर इज अनदर टेस्ट. इट्स अ स्मॉल टेस्ट बट 50 marks small test. one chapter extra, depreciation. Okay, depreciation, PRS, depreciation, PRS and rectification. Pattern and everything I'll send on the group this Sunday morning. Prepare properly. Module, जो लोग ने मॉड्यूल से प्रैक्टिस नहीं किया है प्लीज प्रैक्टिस फ्रॉम मॉड्यूल. एंड जो लोग ने किया है वो लोग लिख के करो. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सम्स बट नॉट रिटन. रिटन प्रैक्टिस इज नीडेड. पर चैप्टर 4 से 5 प्रॉब्लम्स, पर चैप्टर 4 से 5 प्रॉब्लम्स लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, तब काम बनेगा. इज इट क्लियर? डेप्री, PRS एंड रेक्टी, जस्ट 3. नो जर्नल, नो लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक नहीं है, थियोरी नहीं है, आपका कैपिटल रेवेन्यू नहीं है. यू विल हैव 2 क्वेश्चंस ऑफ डेप्री, 1 ऑफ PRS, 1 ऑफ रेक्टी एंड 2 ऑफ फॉल्स. Total 5 questions. I'll message the pattern. 50 mark, yeah. Okay. Every 20, PRS 10, Recti 10 and true or false 10. Okay. और true or false पढ़ के आना बराबर से reasons के साथ. यही 3. Only these 3 chapters. Depri, Recti, PRS. Is it clear? डेप्री के 2. ओके. मॉड्यूल इसी का ट्रू और फॉल्स इसी चैप्टर का. मॉड्यूल ऑब्वियसली फुल चैप्टर ना. हाउ डू यू can you ask ICI which sum will come? Come on, ask and tell me. I'll put those sums. Get me the answer. चलो तुम्हारी कोच बता रहे. चलो प्रेडिक्शन आपको सही. ICI में पूरा मॉड्यूल किधर से भी आता है. देखो अब CA इंटर का तुमको एग्जांपल देता हूँ. CA इंटर में ना 2 attempts back there were 3 types of sum. CA इंटर में सब क्लासेस वाला ऐसा बना के रखा है पैटर्न. टाइप A, टाइप B, टाइप C. बहन का अटेम्प्ट था. टाइप A, टाइप B, टाइप C. टाइप A मतलब मोस्ट लाइकली टू कम, सब लोग एकदम जोरदार पढ़ाते हैं. टाइप B मतलब एवरेज, लेस लाइकली टू कम. टाइप C मतलब आने का चांस ही नहीं है, ऐसा ऊपर ऊपर से देख के जाओ. और पूरा पेपर टाइप C से है. पूरा लगा दिया स्टूडेंट्स लोग का. सोचो 1-2 क्वेश्चन डालेगा ना टाइप C, पूरा पेपर ही टाइप C से सेट करके दे दिया ICA. लो लिखो. था सब मॉड्यूल का, एवरी सम वाज फ्रॉम मॉड्यूल, बट पूरा टाइप C जो मोस्ट लीस्ट लाइकली था. ऐसा अपना बोर्ड्स नहीं करता है मारामारी. 12th बोर्ड इज नया माया. ICI इज वो बोलते हैं ना हाराकी. ICI doesn't show any mercy. Remember that. Don't expect any mercy from ICA. Not even in paper setting, not even in correction. Luck is 20% against you. तो मैं भी अगर काटता हूँ ना तो बढ़ाने का इच्छा से आओ, बढ़ गया तो नसीब. 90% किसी को बढ़ने वाला नहीं है.
क्योंकि वो जानबूझ के वो एरिया में उधर काटता ही है मार्क्स, बिकॉज आईसीआई काटने वाला है. इज इट क्लियर? सो यू नीड टू वर्क अगेंस्ट योर लक. आप 80% काम करोगे, सोचोगे 100% होएगा, नहीं. 80% काम करोगे 60% होएगा. 100% काम करोगे, सोचोगे 100% हो जाएगा, नहीं. 80% ही होएगा. मार्क्स 80% ही मिले. 120% काम करोगे ना, तब जाके 100% पे आओगे. पहले डे 1 से बोल रहा हूँ. और राइटिंग स्पीड रखो और प्रेजेंटेशन रखो. वर्किंग नोट्स मैंने देखा था काफी लोगों ने कंजूसी की है. वर्किंग नोट्स में डोंट डू एनी कंजूसी. इज इट क्लियर? वर्किंग नोट्स में अननेसेसरीली डू नॉट लूज मार्क्स. स्पेशली अभी डेप्री चैप्टर आ रहा है. वर्किंग नोट्स नीट एंड क्लीन. गॉट इट? Only way to come out of paper with good marks. Thorough practice, working notes. Thorough practice of writing practice. Writing practice, working note from where? Module. वे कोई बोला मेरे को, सर मैंने मॉड्यूल देखा ही नहीं सर, मैंने आपका नोट्स ही पढ़ा. 2-3 लोग बोला, बट दैट इज नॉट द वे. मैं तुमको मैसेज में भी लिख के भेजा है 2-3 बार. एवरी टाइम आई राइट इट और नो, आई डोंट राइट. आई राइट इट, राइट. Every time I put it in the message also. क्या लिखता हूँ? Study from module. पेपर कहाँ से था? जो लोग मॉड्यूल किया है उसको समझा रहे. Is it clear? So prepare from module. Next test, prepare better. जितना टेस्ट लिखेगा ना उतना शार्प होएगा तुम लोग. It's as simple as that. Keep studying, keep preparing, keep studying, keep preparing. और ऐसा प्रेशर में है, सर संडे को टेस्ट है, सैटरडे को लेक्चर नहीं रखो, सैटरडे को ये करो, हम लोग को स्टडी टाइम चाहिए, लेक्चर में एब्सेंट रह जाता है. ये तुम रखेगा ना पूरा 12 महीने एब्सेंट ही रहता रहेगा. प्लान इट एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. डोंट मिस लेक्चर्स बिकॉज ऑफ टेस्ट. नॉट ओनली दिस, इको टेस्ट है, ओसी टेस्ट है, मैथ्स टेस्ट है, मैथ्स का सीए है, इको का सीए का टेस्ट है, अकाउंट्स का सीए का टेस्ट है. ये तो पूरा साल भर चालू रहेगा ना. तुम 12th प्लस सीए कर रहे हो, होप यू ऑल नो दैट. तो 12th का भी टेस्ट रहेगा, सीए का भी टेस्ट रहेगा, आने वाला है. एडवांस में बोल देंगे हम लोग 6-7 दिन. प्लान करके प्रिपेयर करो. ऐसा सरप्राइज टेस्ट नहीं आता है तुम्हारा. तो लेक्चर्स मिस नहीं करना है तुमको. फर्स्ट प्लेस. लेक्चर मिस करेगा तो और नुकसान हो रहा है फिर वापस तुम्हारा. इज इट क्लियर? तो प्रिपेयर. अभी आज पता चला है ना, तो आज से प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा चालू रखो. रोज का हाफ एन आवर 25 मिनट्स हाफ एन आवर लेगा. 3 घंटा मिलेगा बराबर 6 दिन के ऊपर. 3 घंटा ही चाहिए लिख के करने के लिए प्रैक्टिस. 4 घंटा चाहिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना टेस्ट के अगले दिन. इज इट क्लियर? डिवाइड द टाइम. डोंट कीप इट फॉर द लास्ट डे. इज इट क्लियर? चलो अभी आपका डेप्रिसिएशन में वी आर डूइंग चेंज ऑफ मेथड. ओके, now what do you mean by change of method? ये नहीं बेटा. change of method में, हाँ, change of method में, see अब तक हमने क्या सीखा? We have learned the various methods of DEPRI, FIM, RBM, sum of the years, digits वगैरह वगैरह. कौन सा मेथड सीखा हमने अभी तक, बताओ मुझे. We have learned FIM, RBM we have learned. सम ऑफ द इयर्स, डिजिट्स हमने सीखा है, बराबर है. प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, एक्सट्रैक्शन या डिप्लीशन. आर यू लिसनिंग? सबसे पहला एफआई, उसके बाद आरबीएम, उसके बाद सम ऑफ द इयर्स, डिजिट्स. समझ आया? उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट, वो चिंटू 3 प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स एंड डिप्लीशन या एक्सट्रैक्शन. याद आया? उसके बाद हमने सीखा पीएफडी का प्रेजेंटेशन. पीएफडी विद एफआईएम, पीएफडी विद, याद आया? अब हम लोग कर रहे हैं चेंज ऑफ मेथड. क्या कर रहे हैं? चेंज ऑफ मेथड. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. हाउ टू गो अबाउट चेंज ऑफ मेथड. सो आपको बोला होगा कि एक मशीन है जिसमें ईयर 1 में आपने FIM यूज किया 10%, ईयर 2 में FIM 10%. ध्यान देना बोर्ड पे.
ईयर 3 में FIM 10%, ईयर 4 में FIM 10%, ईयर 5 उनको लगा अरे अरे गड़बड़ हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, हमें FIM नहीं करना चाहिए था, इट वॉज अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, गलत मेथड सिलेक्ट हो गया, ये मशीन तो रिपेयर्स मांग रहा है, हमें लग रहा था कि नहीं मांगेगा बट ये रिपेयर्स मांग रहा है, लेट्स स्विच द मेथड, लेट्स स्विच द मेथड टू RBM 15%, टू RBM 15%, फिर आगे से RBM अप्लाई करने का चालू किया। सो व्हाट हैव दे डन, दे शिफ्टेड द मेथड, दे शिफ्टेड द मेथड। अब पहला सवाल आता है सर ऐसे मेथड शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो कैसा होता है, ये जो मेथड आप चूज करते हो ना, ये अकाउंटिंग पॉलिसी गिनी जाती है मैनेजमेंट की। क्या गिनी जाती है? अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर इसको थोड़ा समझना है तो ये डार्ट बोर्ड समझ लेने का। व्हाट इज दिस डार्ट बोर्ड? यू हैव अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, क्या ना आपने मटेरियलिटी, मैचिंग, ये सब कंसेप्ट्स है कि ये फॉलो करेगा तो क्या होएगा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ट वे से प्रेजेंट हो पाएगा। ट्रू एंड फेयर व्यू, कंजर्वेटिज्म में तो लॉसेस दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा। कंसेप्ट्स आर अनसेड रूल्स, ये किया तो बेस्ट प्रेजेंटेशन होएगा आपका। आप बोलेगा जा भाड़ में, मैं नहीं करता हूँ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट्स को कंपलसरी बना दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ICAI ने स्टैंडर्ड लॉन्च किया, या अभी आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तो झक मार के आपके अकाउंट्स वैलिडेट नहीं होंगे। तो एवरीवन हैज टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स आर नॉट वायलेटिंग कंसेप्ट्स, स्टैंडर्ड्स आर विद इन कंसेप्ट्स। None of the accounting standard violates any standards. None of the standard violates any concepts. Concepts के अंदर ही स्टैंडर्ड बनाया गया। Standards are all adhering to concepts only. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई कंसेप्ट को वायलेट, कंजर्वेटिज्म को कोई वायलेट नहीं करता, मैचिंग को कोई वायलेट नहीं करता, अक्रूवल को कोई वायलेट नहीं करता, गोइंग कंसर्न को कोई नहीं करता। बात समझ में आ रही? उस स्टैंडर्ड और उस कंसेप्ट के अंदर रह के मैनेजमेंट हैज गॉट फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज, मैनेजमेंट हैज गॉट फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज के स्टैंडर्ड के अंदर रह के आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो, मतलब अपने रूल्स बना सकते हो। यू कैन मेक योर own rules within the framework of concepts and standard. Concept is cricket, standard is IPL. Within the IPL framework, the teams can make their own rules. कि कौन सा 4 फॉरेन प्लेयर है तो हम लोग 4 फॉरेन प्लेयर ले सकता है, एक बॉलर को इतना ओवर्स दे सकता है, ये बॉलर कौन सा बॉलर चूज करना है, ये आपकी पॉलिसी है। आप स्पिनर्स लेके आ रहे हो, फास्ट बॉलर लेके आ रहे हो, बैट्समैन कौन सा लेके आ रहे हो, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, कॉमन, ये सब आपकी पॉलिसी, आपके हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो। तो वैसे बिजनेसेस आल्सो कैन फ्रेम देयर पॉलिसीज विद इन द परव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था डेप्रिसिएशन को कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है? AS10 दो चीजें बोलता है, अगर आपको याद होगा, मैं चार्ज डेप्रिसिएशन एंड डिस्क्लोज द मेथड बाय व्हिच यू हैव डन इट। बाकी कुछ उसमें ज्यादा बोलता नहीं, जो मेथड करना है करो। डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, FIM करो, RBM करो, सम ऑफ द इयर्स करो, मशीन आर रेट करो, आपका जो करना है करो, बट करो। डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है एंड मेथड डिस्क्लोज करो, किस मेथड से आपने किया है। वही AS10 के अंदर रह के आप 6 मेथड का आपके पास बुफे है, आप जो चाहिए आप यूज कर सकते हो। तो कंपनी अगर FIM करेगी, RBM करेगी, सम ऑफ द इयर्स करे, ये क्या बोला जाता है? उसका अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। समझ में आया? और उस पॉलिसी के अंदर आता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या आता है? अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या? अपने चलो पॉलिसी तो ले ली, FIM ले ली फॉर एग्जांपल, तो FIM में आपने एस्टीमेट रखा है ना, कुछ एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप, आपने एस्टिमेट किया, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या बोला गया है? ये आपकी पॉलिसी है। पहले 4 साल तक आप FIM कर रहे थे, उसके बाद आप
आरबीएम कर रहे हो, तो क्वेश्चन आता है सर ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या, करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है द्विज, एट फर्स्ट प्लेस क्या पॉलिसी घड़ी घड़ी चेंज होनी चाहिए बिजनेस की? नहीं। आपने एक बार कोई रूल अडॉप्ट कर लिया, एफआईएम से कर रहे हो, तो फिर क्या आरबीएम से जंप करना अच्छी बात है? एफआईएम टू आरबीएम, आरबीएम टू एफआईएम, एफआईएम टू आरबीएम, आरबीएम टू एफआईएम, कंटीन्यूअस जंपिंग इज गुड और बैड? ऑब्वियसली बैड, क्योंकि एक बार आपने कोई डेप्री मेथड ले लिया तो आपके सारे रिजल्ट्स, प्रॉफिट लॉस उस मेथड के हिसाब से जा रहे हैं. There are so many shareholder looking at your books of accounts. You can't change the method so frequently. Yes or no? Yes. You can't. आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एक मेथड पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. तो पॉलिसी के बारे में क्या दिया गया है? पॉलिसी के बारे में आईसीआई बोलता है, उसके लिए भी एक सेपरेट स्टैंडर्ड है AS1. उसमें बोलता है कि एक बार आपने जो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली वो चेंज मत करो, वो चेंज मत करो. तो एफआईएम लिया तो एफआईएम ही करो, आरबीएम लिया तो आरबीएम ही करो. घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं तो गलत सिग्नल जाएगा. मैं आपको बोलूं, एक दिन लेक्चर 7:15 का, एक दिन लेक्चर 7:30 का, एक दिन लेक्चर 7:45 का, एक दिन 8 का, एक दिन 8:30 का है, एक दिन 6 बजे का है, तो आपका क्या हालत होएगा? माई गुडविल विल बी अफेक्टेड, यू विल बी अफेक्टेड, तुम्हारा टाइम शेड्यूल सब हिल जाएगा. सो दिस इज ऑल नॉट राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी एज वेल एज स्टेक होल्डर्स. इज दैट राइट? तो आईसीआई ने बोला कि पॉलिसी घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं. There are 3 scenarios in which you can change the policy. Number 1, अगर लॉ चेंज हो गया, अगर लॉ चेंज हो गया, ऑब्वियसली लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, इलीगल हो जाएगा. लॉ चेंज हो गया तो पॉलिसी चेंज करो. कल उठ के लॉ ही आ गया कि कंपलसरी सबको आरबीएम करने का, तो फिर तो आपको चक मार के आरबीएम करना पड़ेगा. फिर आप नहीं बोले हमारी पॉलिसी थी एफआईएम, हम तो करेंगे, चेंज नहीं करनी. अरे लॉ चेंज हो गया तो जग मार के क्या करना पड़ेगा? आरबीएम. लॉ चेंज हो गया. नंबर 2, स्टैंडर्ड चेंज हो जाए. क्या चेंज हो जाए? स्टैंडर्ड चेंज हो जाए. अभी तो फिलहाल AS10 बोल रहा है कि यू कैन चूज व्हाटएवर मेथड यू वांट. कल AS10 उठ के बोला कि नो वी डोंट वांट अदर मेथड्स, ऑल कंपनीज कंपलसरी आइदर एफआईएम और आरबीएम, आइदर एफआईएम और आरबीएम. स्टैंडर्ड चेंज हो जाए तो आप अगर सम ऑफ द इयर्स पे हो तो आना पड़ेगा एफआईएम आरबीएम पे, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स पे हो तो भी एफआईएम आरबीएम पे आना पड़ेगा. तो लॉ चेंज हो जाए तो झक मार के आपको चेंज करनी पड़ेगी पॉलिसी. स्टैंडर्ड चेंज हो जाए तो भी झक मार के आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी. और तीसरा सिनेरियो जब आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं वो क्या है पता है? उधर लिखा गया है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. लगा दी बात. उधर लिखा गया है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. व्हाट इज बेटर प्रेजेंटेशन? ये बोलेगा दिस इज बेटर सर एफआईएम, मैं बोलेगा नो आरबीएम इज बेटर. ये बोलेगा नो सम ऑफ द योर डिजिट्स इज बेटर प्रेजेंटेशन. सो दैट्स अ लूप होल. इसीलिए कंपनीज टेक एडवांटेज एंड दे चेंज द मेथड. दे चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिट. करना नहीं चाहिए लेकिन करते. ओके, लूप होल का फायदा उठाए क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं. एंजॉय करना पॉसिबल है in the books of accounts. Is it clear? So better presentation is a loophole actually. Better presentation बोल तो दिया, अच्छे इंटेंट से बोला गया था कि भाई आप अच्छे से प्रेजेंट करो. ये लोग better presentation is equal to झोल, तो झोल करके झोल के वजह से प्रेजेंट करने लगते हैं. मतलब पॉलिसी चेंज कर सकते हैं. समझा? कब चेंज कर सकते हो पॉलिसी? या तो लॉ, या तो स्टैंडर्ड, या तो बेटर ब्रेड. मतलब रात को ऐसा सोया, सवेरे मानो आज बेटर प्रेजेंटेशन, चलो चेंज द पॉलिसी. इज इट क्लियर? सो इस कारण से भी आप चेंज कर सकते हैं व्हाटएवर इट इज, बट है लॉ. अभी चेंज तो किया, एफआईएम टू आरबीएम गए, तो एफआईएम टू आरबीएम में हम लोग प्रॉब्लम में क्या करें? अभी कोई मशीन है जिस पे आपने एफआईएम 10% किया है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, तो फर्स्ट ईयर कितना 1,000 रहेगा. तो WDV 9, second year 1 again, WDV 8, third year 1 again, WDV 7, fourth year 1,000. ये समझ में आ रहा है मैं क्या किया? FIM 10. 4 year तक मैं 10% मारा है. 5th year से I want to go for RBM at the rate of 15%. ओके, अब किसी ने बोला 900, तो आपने क्या किया? 900 मतलब सीधा 6,000 पे मार दिया 15%. इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव अप्रोच. क्या बोलते हैं?
प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? जिधर आंख खुली उधर सवेरा। सर इधर से चेंज करना है, मार देते, नो प्रॉब्लम। फिर बैलेंस पे मारना है ना, क्योंकि आरबीएम है, बस इसका 15% मारो, नेक्स्ट ईयर का डेब्री हो जाएगा 900। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब है जिधर आंख खुली उधर सवेरा। बराबर है? ये भी है, बताता हूं कब यूज करना है। और एक अप्रोच होता है, उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। क्या होता है? आइडियली स्टैंडर्ड में बोला गया, पॉलिसीज का जो AS1 है उसमें बोला गया है कि जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करो, आपको पॉलिसी चेंज करनी है ना, बेटर प्रेजेंटेशन, मन में आया ना बेटर प्रेजेंटेशन, तो करो, पॉलिसी चेंज करो, लेकिन उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। उसका क्या दो? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप आरबीएम 15% शुरू से करते ना, वो इफेक्ट दो। शुरू से कर रहे होते वो इफेक्ट दो। शुरू से कर रहे होते मतलब हम लोग शुरू से अगर 15% आरबीएम करते तो क्या सीन होता वो हम इवैल्यूएट करेंगे। सो 10,000 पे 15% इज 1500, तो ये बनेगा 8,500। प्लीज जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी 8,500 का 15% राउंड ऑफ 1 to 7 राउंड ऑफ एंड टेल मी दिस इज 7225। इसका 15% 1084 राउंड ऑफ 642। इसका 15%। 921 ओके, व्हाट डू यू गेट? माइनस 522 सो 522 है। सो व्हाट इफ मैंने 4 साल तक एफआईएम किया और अब मुझे चेंज करना है, मूविंग ऑन टू आरबीएम विद व्हिच इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरू से मैं आरबीएम 15% कर रहा होता तो क्या होता? तो आज इस एसेट की वैल्यू 6000 नहीं होती, 5221 होती ना, होती ना। हाँ, तो 5221 बनाओ। 6000 दिख रहा है अभी फिलहाल, लेकिन उसको क्या बनाओ? 5221 बनाओ। अभी 6000 का एसेट अगर 5221 बन रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इसको बोलते हैं लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड। 779 का लॉस, वो रिकॉर्ड करो। सर कौन से अकाउंट में? हम 4 साल पीछे तो नहीं जा सकते, आज के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। ऐसे इफेक्ट बताओ कि आप 4 साल से आरबीएम ही दे रहे थे, तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस 4 साल के आरबीएम वाला हो जाएगा। सर लेकिन वो तो 4 अलग अलग साल के थे। नहीं, आपका मन आज हुआ है ना चेंज करने का, तो आज दिखाओ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज। तो ये क्या करता है? एक ब्लॉकेड है कि आप घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज ना करो, क्योंकि पॉलिसी अगर चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आपको इफेक्ट देना पड़ेगा और इस साल के प्रॉफिट लॉस में चेंज करना पड़ेगा। गेन होते हुए तो अब बाजू, अगर यहां से यहां जाना था तो गेन दिखा दो। लॉस ही दिखाना जरूरी नहीं है ना, प्रॉफिट भी दिखा सकते। तो गेन दिखाने का है मतलब यहां से यहां जाना है, इस मेथड से इस मेथड में तो गेन हो जाएगा, इस मेथड से इस मेथड में तो लॉस हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपका 6000 का है एसेट, वो 5221 हो रहा है तो लॉस हो रहा है। 5221 का अगर 6000 हो रहा है, समझो ये मेथड शुरू से कर रहे थे और 5वें साल से ये करनी है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो गेन हो रहा है। ये भी हो सकता है, आइदर वे कैन बी। बोलने का मतलब जब भी कोई पॉलिसी चेंज करो तो 2 अप्रोचेस हो सकते हैं, या तो प्रोस्पेक्टिव या तो रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाट हैपेंस इन रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच? शुरू से पूरा शुरू से करने का चेंज, दैट इज व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव। एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब पिछला कुछ देखने की जरूरत। अब आइडियली जब भी पॉलिसी चेंज करो तो लॉ में क्या दिया गया? AS1 में बोला गया कि रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच करो। क्या करो? शुरू से करो, शुरू से ऐसे ये करना बेटर है, नॉट दिस रिट्रोस्पेक्टिव दिखाना बेटर है। बट साला भी कोई कंपनीज आर्ग्यू करता है कि यार हमारा एसेट तो 15 साल पुराना है, हमारा एसेट तो 20 साल पुराना है।
10 साल पुराना है आपको, यहाँ से कहाँ टू टीडियस, इट्स टू टीडियस। तो आईसीआई ने बोला ओके डू प्रोस्पेक्टिव, डू प्रोस्पेक्टिव। अगर नहीं हो रहा है तो डू प्रोस्पेक्टिव। मतलब अभी दोनों अप्रोचेस हैं आपके सामने, आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है? आइडियली इट शुड बी रिट्रोस्पेक्टिव। लॉजिक समझा रिट्रोस्पेक्टिव का, कि घड़ी घड़ी पॉलिसी चेंज ना हो, इसके लिए है घड़ी घड़ी चेंज मत करो, करोगे तो शुरुआत से दिखाओ, शुरुआत से दिखाओगे तो ये मगजमारी करना पड़ेगा। बट काफी कंपनी बोल रहे हमसे नहीं होता है, तो मत करो, क्या करो? प्रोस्पेक्टिव करो। तो ये आपको प्रॉब्लम्स में कैसे दिया जाएगा? प्रॉब्लम्स में दिया जाएगा 4 साल ये मेथड था, 1 साल नया मेथड आया, या 4 साल आरबीएम था, 1 साल में एफआईएम आया, 4 के बाद 5वें साल में एफआईएम आया, 4 के बाद 5वें साल में आरबीएम आया। तो क्या करना है? रिट्रोस्पेक्टिव करना है कि प्रोस्पेक्टिव? अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है, यू अज्यूम इट इज प्रोस्पेक्टिव, यू अज्यूम इट इज प्रोस्पेक्टिव। सबको हाथ लगा है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? आइडियली बेटर क्या होता है करने का? बट रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम में कूद कूद के करना मत। कब करना है प्रॉब्लम में रेट्रोस्पेक्टिव? क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तो, फ्रॉम द बिगिनिंग दिया होगा तो। लेट्स ब्रश अप। व्हाट आर अकाउंटिंग कांसेप्ट्स? बेसिक कंसेप्ट रूल्स। उसके फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग कंसेप्ट सब फॉलो नहीं करेगा तो फ्रेमवर्क में क्या बनाया? देन स्टैंडर्ड्स वायलेट कंसेप्ट्स। स्टैंडर्ड क्यों बनाया? सबका अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन एक जैसा हो और कंपैरिजन पॉसिबल हो तो ही कर सकते हो ना आप कंपेयर। आईपीएल में हर एक आईपीएल का फॉर्मेट अगर सेम रहेगा तो ही आप कंपेयर कर पाओगे स्कोर्स, एवरेजेस। एक आईपीएल 20 ओवर्स का, एक 25 ओवर्स का, एक 30 ओवर्स का है, कर पाओगे आप? Not possible. Certain set of rules for all the companies to other to. That is what is standards. Compulsory. So that comparison is possible. Got it? Got it? Within the purview of standards, what you can make? What are policies? Your own rules and regulations. Your own rules and अभी हो रहा है आईपीएल में within the purview of IPL पहले पिचेस नॉर्मल होते थे, अभी हार्ड पिचेस बना रहे, सब फ्लैट पिचेस। Why? चौका छक्का चाहिए सबको, ऑल पिचेस फ्लैट। दे धनाधन बॉलर को धोते जाओ, 14-15 साल वाला भी आके धो रहा है, बुमराह को भी सिक्सर पड़ रहे हैं, ओवर की कोई इज्जत ही नहीं है बॉलर की। तो विद इन द परव्यू ऑफ आईपीएल ने तो बोला नहीं था रूल ये पिच अलग होना चाहिए, तो विद इन द परव्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू कैन फ्रेम योर ओन पॉलिसी। अब पॉलिसी एक बार फ्रेम कर दी तो घड़ी घड़ी चेंज, पिचेस पहले जैसे थे वैसे ही रखने चाहिए थे तो स्कोर्स कंपेरेबल रहते, लेकिन अब हार्ड पिचेस हो गए तो आप कंपेयर करो पिछले आईपीएल और ये आईपीएल के स्कोर्स को। जनरेशनल आईपीएल आप देखोगे 10 साल का, तो पिछले 3-4 साल में जो स्कोर्स हो रहे हैं आज तक कोई आईपीएल में हुए 200 तो यूं, अरे 200 नहीं हुआ, शिट ये तो कोई मैच ही नहीं, 200 तो चाहिए ही ऑन कार्ड्स। पहले तो ऐसा 200 होता था तो वो 200 अभी तो है 200। तो बोलने का मतलब within the purview of standard you can frame your own rule, that is what is called as policy। पॉलिसी घड़ी घड़ी चेंज करने का कि नहीं करने का? बोलो बेटा, करने का कि नहीं करने का? कब कर सकते हो? लॉ चेंज हो गया या स्टैंडर्ड चेंज हो गया या बेटर प्रेजेंटेशन। ये बेटर प्रेजेंटेशन इज अ लूपहोल, लेकिन उधर एक ब्लॉक डाला हुआ है कि अगर चेंज करो तो कैसा इफेक्ट है उसका? रेट्रोस्पेक्टिव। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी। और स्टॉक वैल्यूएशन आएगा आपको FIFO to LIFO, LIFO to weighted average, उसमें पॉलिसी चेंज हो सकती है। एग्जांपल है, एक पॉलिसी का एग्जांपल है। कोई भी पॉलिसी आप चेंज करो, आइडियली उसका कौन सा इफेक्ट देना चाहिए? मतलब क्या? स्टार्टिंग से अभी तक का सारा प्रॉफिट लॉस उसकी वजह से जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करो, चेंज करो, बराबर। बट इस केस में जब डेप्री की आप मेथड चेंज करते हो तो कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो? सर हमको कैसा पता चलेगा सब में रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है? क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है प्रोस्पेक्टिव, नहीं दिया है तो मतलब जिधर आंख खुली उधर, तो जिधर इधर तक एफआईएम है तो इधर आरबीएम सीधा बैलेंस पे लो,
इधर तक आरबीएम है, इधर एफआईएम करना है तो लाइफ और स्क्रैप दिया होगा, सीधा अप्लाई करो, आगे बढ़ो। पिछला कुछला देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? ऑल ऑफ यू गॉट इट? पक्का? बोलो। અગર કોઈ મતલબ બહુ પુરાણો વાંચે લાઈક 15 યર્સ જેવું તો પછી પ્રોસ્પેક્ટિવ અપ્રોચ જ કરવો પડશે ને આપણને કઈ વિચારવાનું નહીં, આપણને સમજવા આપે. મતલબ લાઈક લોજિકલી डिपेंड्स, डेटा रिकॉर्ड पॉसिबल है तो क्यों रेट्रोस्पेक्टिव? Sir, if it's RPM to FIM, the balance to FIM. बैलेंस पे, दैट बैलेंस बिकम्स द कॉस्ट. Balance तो उसका minus बैलेंस का लाइफ दिया होगा, बैलेंस माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. लेट्स से वी आर डूइंग आरबीएम टू एफआईएम, दिस टू दिस. तो आपका आरबीएम में ये है बैलेंस 5 to 2 1 ઓરિજિનલ કોસ્ટ તો and it is prospective and it is, तो आपको दिया होगा सब में कि now on the life is 5 years, now on the life is, अब एसेट की लाइफ कितनी है? 5 साल. तो ये जो 5 to 2 1 है ना, 5 સાલ में divide by 5. 5 to 2 1 divided by 5. Scrap I am assuming 0. Let's say scrap is 221. હા Scrap is 221. So what do you do? 5 to 2 1 minus 221 upon 5. तो 1000 per year से તો depreciate. પછી માઇનસ સ્ક્રેપ બતાવવું પડે માઇનસ સ્ક્રેપ 221 એના પછી એફઆઈએમ કાઢો ને એ તો મેથડમાં આ વેલ્યુ આવી જશે, બેલેન્સમાં આ દેખાશે, હા પછી 1000 1000 1000 1000 1000 5 વર્ષ કરીશ એટલે 221 થઈ જશે. વેચી નો પ્રોફિટ નો. તો સર એટલે જે બેલેન્સ લાસ્ટ હશે એને ઓરિજિનલ કોસ્ટ અઝ્યુમ એને ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે. સર સાહિલને ડાઉટ છે સર કોઈ કંપની અગર મશીન 1 માટે FIM યુઝ કરે છે મશીન 2 માટે No, no, no. One block of asset should have one standard method of depreciation. Let's say you have a whole set of machines. All machines RBM. Either all machines FI. Whole set of furniture FI. Or whole set of furniture RBM. ऐसा selected ચેન્જ things કર્યું તો બધા ચેન્જ बता whole set. સર અગર મશીનના અંદર બે અલગ ટાઈપના મશીન છે એમાં તો અલગ કરી શકે No. One whole set compulsory. One type. But sir, એમાં પછી profit and loss નો effect થઈ જાય. ઓકે કેમ કે કોઈક વસ્તુ હોય, for example, furniture. બધા RBM અને FI એમાં જ કરશે, એમાં FI profit થાય. અને કોઈકમાં RBM to RBM થાય. તો એને difference બહુ પ્રોફિટ જ વધારે થશે રેટ્રોસ્પેક્ટિવ ડિપેન્ડ અગર FI એની અડધી લાઈફ પછી જાય ને તો મશીનરી પર RBM રહેલું છે તો RBM જોઈએ જ છે ને રિપેર. FIM કરીશ તો નહીં. સર જેમાં રિપેર જોઈએ છે એમાં FIM વર્ક નહીં કરે. RBM તો કરશે. નલિફાઈડ. હા, એમાં તો FIM કરે છે. તો બરાબર છે, ઇનિશિયલ યરમાં તને લોસીસ જ દેખાય છે. કારણ કે સોરી FIM કરે ઇનિશિયલ યરમાં પ્રોફિટ જ દેખાય છે. FIM કરે છે તો કારણ કે રિપેર્સ ઓછા હશે. લેટર યરમાં ડેપ્રી તો એટલું જ રહેશે, રિપેર્સ વધતા જશે તો તારું એટલું વધારે રહેશે. One class of asset same. प्रॉपर्टी बिल्डिंग है एक, मशीनरी है पूरा एक, फर्नीचर पूरा एक. બટ સર બિલ્ડિંગ તો અલગ જગ્યા પર અલગ રીતે ડેફિનેશન હવે સપોઝ મારી એક બિલ્ડિંગ ઘાટકોપરમાં છે એક બિલ્ડિંગ કોઈ બીજા એરિયામાં છે मार्केट वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद डेप्रिसिएशन बेटा. मार्केट वैल्यू तो पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो हम रिवैल्यूएशन करेंगे ना तब बताऊंगा. मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है. बिल्डिंग बनाया, स्ट्रक्चर कितना साल टिकेगा? 40 इयर्स, डेप्रिशिएटेड ओवर 40 ईयर. मार्केट में बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, मैं थोड़ी डांस करेगा, मेरे को बेचना थोड़ी है घर. वो तो मेरा नोशनल प्रॉफिट है, रियल नहीं है. बेचोगे रियलाइज होगा तब रिकॉर्ड कर दो. अपना क्या कंसेप्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट डालो, डेप्रिशिएट करते जाओ. बाद में आया तब आया प्रॉफिट. તો પછી બધા આવી જશે કેમ કે આ એક સોર્ટ ઓફ સ્કેમ છે કેમ કે આરબીએમ અડધી લાઈફ સુધી કરો એના પછી પ્રોફિટ જ થવાનું છે એફઆઈએમ પર જાઓ તો રેટ ડિપેન્ડ કરે. અરે પણ પ્રોફિટ જ થવાનું છે, લોસ જ થવાનું છે બરાબર, પણ બહાર પબ્લિકમાં છો ને તમે આમ એકલામાં કરીને બેસી નથી ગયા, તમારા રિઝલ્ટ પબ્લિક થાય છે. પછી ઓલમોસ્ટ તો પછી એક વખત કરો, બે વખત કરો. નહીં પણ પછી બધા જે એસેટ્સ છે ફૂલ ઓલા માટે થશે સપોઝ કરો 10 મશીન છે તો બધા 10 મશીન માં આપણે તો કેટલો પ્રોફિટ થઈ જશે કરીશ ને એક વખત, ઓલું બનાવીશ ને પબ્લિક ને એક વખત, બે વખત બનાવીશ, 3 વખત, પછી ગધેડા છે તારા કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે? કોણ આવશે? સમજ્યા? પણ તો પણ સર એક વારમાં કેટલો બધો પ્રોફિટ વધી જાય મને એક સાથે કેટલા બધામાં પેટ ના ભરાય ને લોકોનું. અરે મશીન તો કરોડોની હોય સર કરોડોમાં પ્રોફિટ વધે છે अंबानी से कुछ करोड़ों क्या होता है, ऐसा गिरता है उसका बिल. સ્કેલ
એના પાછળ ચાલ્યા पर पाचड़ तो अपने बैंक रेंट देने न करी सके तो आ वर्ष में दे उसका अकाउंट में आप अलग से दिखा दो प्रायर पीरियड आइटम्स करके अलग से दिखा दो થાય છે ફ્રોડ પણ થાય છે અને જેન્યુઇનલી પણ થાય છે જેન્યુઇનલી અગર સ્ટાન્ડર્ડ ચેન્જ થયું અને પ્રેઝન્ટેશન ચેન્જ થયું તો પ્રોફિટ લોસ ઇમ્પેક્ટ થાય જ. એ વર્ષથી થઈ જ છે બેટર પ્રેઝન્ટ. This is just security. This is not science, no. You are dealing with actual world. In short, you can do whatever you want and charge however depreciation you want. जब तक कोई गला ना पड़ेगा. चलो. अभी तो ऐसा स्टार्टिंग में 15% आरबीएम यूज करके बहुत कम रहेगा, मतलब वो वाईफाई यूज करके अवजार यूज कर रहा है, इससे तो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है. लाइफ भी तो होती है ना, लाइफ ऐसा की लाइफ कितनी है वो भी मैटर करता है. 10 की 20 साल नहीं हो सकती. तुम लोग अभी इसके लिए ऐसा सोच रहे हो कि तुम लोग को लगता है कि ये झोल इतने बड़े लेवल पे झोल करना हलवा नहीं है. किया तो भी एक बार दो बार फिर तो नजर में आएगा ना मीडिया एक दो बार में कितना पैसा आ जाएगा, 7 पीढ़ी झेलेगा. तेरे हिसाब से तेरे 7 पीढ़ी को तेरे को 100 करोड़ चाहिए समझो, इसी के 7 पीढ़ी के लिए उसको 1000 करोड़ चाहिए. और सर चलो. एक सीए को ब्राइबरी का कितना आगे ये तो प्राइवेट चालू ही है. हाँ तू एक्सेप्ट करना. अभी डाउट है. all of you look at some number. अरे डाउट है, डाउट. હા એ થાય જ. એમાં પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ્સ કરીને દેખાવાનું હોય અલગથી. in your financial statement you show it as a separate item but impact यही साल में करे. સપોઝ કરો તમારે જવું છે આના પર રેન્ટ માટે વાપરું જવું છે, પણ તમારે સપોઝ કરો 10,000 ડેટા છે, એમાંથી વચ્ચે કોઈ 2 વર્ષનો ડેટા ગાયબ છે, એ ડેટા ગાયબ છે, પછી તમે અપ્રોચ નહીં કરો. इसीलिए वो लोग प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं. પણ હજી પ્રોસ્પેક્ટિવ આપણે વચ્ચેના 2 વર્ષના ગાયબ છે તો શું ફરક પડે? પ્રોસ્પેક્ટિવ તો અહીંયાથી જ છે, પાછળનું જોવાનું નથી. ના ના ચલો. all of you look at સર ફોર્મેટ સેવ છે ને છૂટવાનું. some number. I'll tell you. સર મેં બનાવી દીધું ઓલું. ભાઈ માને તેરે को अटेंशन चाहिए पर नहीं Sum number 8 देखो, 8 sums. Look at sum number 8, please focus. Furniture purchase of rupees 10,000 on 1798. Page 98, sum number 8. Furniture is purchased for 10,000 on 1790. On 1491, another furniture is purchased for 15,000. On 1st July 91, half of the first furniture is sold for 4,000 and another furniture is purchased for 20,000. 1193, a new one is purchased for 5,000. Prepare furniture account for the year ended 31st December 1991, 92 and 93. 4 साल का करना है. Assuming that the method is changed on 31st December 93 from 15% FIM to 20% RBM what? Prospectively. क्या दिया है? Prospectively. What do you mean by prospectively? Prospectively मतलब जिधर चालू हुआ उधर. बराबर है? अभी एकदम चुप बैठना. Let me explain the sum. मैं जो कर रहा हूँ करते जाओ. Draw the column 3/4 side furniture account. 3/4 side furniture account. एकदम चुप. निकल जाएगा कंसेप्ट, नहीं समझ में आएगा. जो भी डाउट है अभी संभाल के रखो. आई क्लियर वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम. खाली मेन चीज यहाँ पे लास्ट वर्ड दिया हुआ है क्या? प्रोस्पेक्टिवली. व्हाट इज प्रोस्पेक्टिवली? जिधर चेंज हुआ वहां से. क्वाइट.
फर्स्ट वन कीप इट असाइड बाद में. फर्नीचर इज परचेज, सब क्लियर करूंगा सबके बाद, लिख के रखो चेहरा डाउट. फर्नीचर इज परचेज फॉर 10,000. अब देखो मेथड कब चेंज हो रहा है आपका? मेथड इज चेंजिंग ऑन 31 दिसंबर 93 और आपको कितने साल का करना है? 4. बराबर. इसका मतलब 1990, 91 और 92 कौन सा मेथड चालू था? FIM 15%. तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे. जैसे हम लोग 93 पे पहुंचेंगे तो 93 के साल में जब डेप्री होगा चार्ज, वो कैसे होने वाला है? RBM. सिंपल एज दैट. ओके. तो पहले 3 साल कौन सा मेथड करने का? और चौथे साल RBM. तो लेट्स स्टार्ट. फर्नीचर इज परचेज फॉर 10,000 ऑन 1790. एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू बैंक कितना? 10,000. On 1491 another one is purchased. Now this is December ending. So what will happen? 91 falls in the next year. So just go to the last date, 31/12/90. What do you do on this day? कौन सा मेथड से करूं अभी? But for I think 6 months, because 750, and with that your year one is over. 6 months ना? Become calculation. This is 10,000. Pay 15% for 6 months. बराबर है? पहला साल गया दिमाग में. Balance is 9250. Balance is 9250. Now on 1491, another one is purchased for 15,000. So 1491 another one खरीदा कितने का? 15,000. मिला? To bank. Then on 1st July 91, half of the first furniture is sold. अब जैसे 1st July 91 में बेचा, आपको क्या कैलकुलेट करने का? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. Half of first furniture मतलब ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st July 90 कितने का था? पूरा बेचा कि आधा? तो नोट कितने का बनाऊं? 10 की 5. डेप्रिसिएशन इन द ईयर 90 फॉर 6 months. आई थिंक 375 आधा आएगा. WDV एज ऑन 1/1/91 6 महीने बाद 4625. अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 91 में कभी बेचा? जुलाई में बेचा. तो और कितना महीना यूज हुआ? 6 months. FIM कर रहे हो फिलहाल आप. तो अगेन 375 हुआ. You get WDV as on 1791 which is 4250. आगे डेट ऑफ सेल पे लेस सेल. नेक्स्ट ईयर भी 6 महीना ना? जुलाई में बेचा है. जैन मार्च अप्रैल नहीं, जैन फेब मार्च अप्रैल में. इज दिस क्लियर बेटा? यहाँ तक चलो. अभी क्वाइट प्लीज. 3 लोग नहीं आए. कौन है? वित्तीय 2 अथांग बीमार है और एक वो मैच देखने गया कोई पर. अच्छा सेल वैल्यू कितना है देखो? 4,000 है. मिला? लॉस ऑन सेल. तो ये क्या हुआ आपका? लॉस ऑन सेल. कितना है? 250 है. हाउ मेनी आइटम्स यू रिकॉर्ड ऑन द डेट ऑफ सेल? 3. पहला डेप्री फॉर द करंट ईयर बाय डेप्रीसिएशन. करंट ईयर कितना है? 375. दूसरा बाय बैंक. सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू 4,000. एंड तीसरा लॉस है तो बाय लॉस की 2 लाख. बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? 250.
फर्नीचर है, फर्नीचर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल सम ही कर रहे हैं, FIM नॉर्मल जो करते थे वही चालू है, क्योंकि अभी तक कोई मेथड चेंज हुआ कब से हो रहा है? 31 दिसंबर 93, मतलब लास्ट डेट से, बराबर है? अभी लास्ट ईयर से, अभी फर्स्ट ईयर किया FIM, सेकेंड ईयर में और कुछ है? और एक परचेज ऑन द सेम डेट अनदर वन इज परचेज फॉर 20,000, बराबर है? एक और लिया, कितने का? 20,000 का लिया ना। अब क्या बाकी है इस साल का? डेप्री। सो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 91, मुझे बताओ हाउ मेनी फर्नीचर्स डू वी हैव? 3। पहले वाले का आधा इंच है, तो 5 लूं की 10, 5 पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ऊपर से टपका है तो 12 महीना आएगा। हाँ जी, 375 बराबर है। दूसरे वाले पे 15,000 पे 15% फॉर 9 मंथ्स, आई थिंक 14 है। 15 75, हाँ 7। दूसरे वाले का 2250 पॉइंट में आ रहा है, 1875 आ रहा है, देखते हैं। 1 अबे 9 महीना है। 1125 सर, 1125 Are you sure? 15% है? यस सर, 1125 नहीं यार, 1687, आपने 10% ले लिया। 15% है और 20,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, 3 और 1500 आएगा। यस सर, 1500 2250 3250 3850। समझाइए, दिस इज व्हाट बाय डेप्रीसिएशन। ये हुआ अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सेकेंड ईयर तक मैं क्या किया, समझा कुछ? Am I doing anything different? नो। Just following the course. I'm just following FIM 15%. आराम से FIM 15% में करते जा रहा हूँ डेप्रीसिएशन, बराबर है? FIM 15% के हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये बताओ अभी क्या आ रहा है आपका बैलेंस? 35687 35687। Still we are on year 3, हाँ बेटा? This is 1192। 1192 को 35687। What is happening in 92? On 1193 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया। 92 में कुछ नहीं है, नो परचेज नो सेल। बाय डेप्री। नो परचेज नो सेल, तो डेप्री ऑन 31/12/92 बाय डेप्री यही 3 है ना अपने पास, बराबर है? बट टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। F1 तो 5,000 पे 15% फॉर 12 मंथ्स, ऊपर से टपका, बराबर है? हेलो। F2 15,000 पे 15% फॉर अगेन 12 मंथ्स, ये भी ऊपर से टपका। एंड F3 पे 20,000 पे 15% फॉर 12 मंथ्स, ये भी ऊपर से टपका। सब पे फुल ईयर आएगा। 6,000 आया, मिला? સર આ નોટ નો બનાવે ચાલે बनाओ तो बेटर, कैलकुलेशन વધારે છે। बाय बैलेंस सीडी। एक आध फर्नीचर है तो स्किप कर सकते, थोड़ा ज्यादा है तो दिखाओ। सीए में वर्किंग नोट में कंजूसी मत करो। दिस इज 29687, बराबर है? अब आ गए हम लोग आखिरी साल पे, है ना? दिस इज 1193। इस साल में क्या हो रहा है, पहले तो परचेज सेल देख लो। 5,000 for
5000 फर्स्ट जैन को लिया है, 1193 को लिया है 5000, टू बैंक 5000, ये कर लिया परचेज भी मैंने परचेज कर लिया। भी इस साल में आने के बाद कंपनी का दिमाग फिरा, कंपनी ने सोचा नहीं 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 गलत किया हमने अभी तक, अफसोस हमें 15% FIM नहीं करना था, हमें क्या करना चाहिए 25% RBM करना चाहिए, 25% RBM करना चाहिए। तो उसमें तो सर वो पिछला मशीन बेच दिया वो भूल जाने का, बेच दिया वो तो गया ना, वो तो है ही नहीं बुक में। बात किसकी चल रही है, करंट फर्नीचर्स। ओके अभी यहाँ तक आके रुक जाओ सब लोग। यहाँ तक क्या किया गया भेजे में, व्हाट डिड आई डू टिल नाउ, नॉर्मल डेब्री अंडर विच मेथड, हाँ जी FIM बराबर છે, हेलो करेक्ट है बेटा, मिला कि नहीं। अभी इस साल में परचेज से तो हो गया, जंप टू द लास्ट डेट, कैलकुलेटिंग डेप्रीज 31/12/93। इस दिन कंपनी ने क्या बोला, नो 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 FIM, वी हैव टू गो टू, बट जो पेपर में नहीं दिया है कुछ मेथड तो क्या अज्यूम करने का, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आइडियली रिट्रोस्पेक्टिवली, सो दैट आप घड़ी घड़ी मेथड चेंज ना करो, बट है दिस इज व्हाट इट इज। ओके प्रोस्पेक्टिवली तो 31/12/93 को बिजनेस ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, RBM कितना टका, तो ऐसे इमेजिन करो कि दिस प्रॉब्लम इज RBM and you are in a continuing year, so how do you do RBM continuing year, old and new, याद आया, हेलो, old and new, old machine मतलब किस पे करने का, old furniture, हेलो याद आया, old furniture बैलेंस, तो बैलेंस कितना है 29,687, पे कितना टका फॉर फुल ईयर 7422, और न्यू तो न्यू बोल रहे हैं बेटा, यस और नो, न्यू तो नया है 5000 का 25 टका, वो मेनी मंथ्स, हाँ फुल ईयर, क्योंकि पहले तारीख को आ गया, कर सकते हो इधर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओल्ड न्यू कर दो ना, इसलिए ऐसे बताया। 1250 आया टोटल 8672, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन 8672 एंड 31/12/93 को बन जाएगा ये बाय बैलेंस CD, कितना आ रहा है बताओ, 26,000, हाँ 26,015 हम जा कि नो, बोलो अभी क्या डाउट्स थे, मैंने 31 दिसंबर 93 25 चेंज किया मैंने RBM तो RBM आई कुछ नहीं जैसा कौन हमारे पर मिला ही था। ऑन 31 दिसंबर 93 दिया, लास्ट डे पे चार्ज करते हो ना, तो मेथड विल आल्सो बी चेंज जनरली ऑन द लास्ट डे। सर हाफ ईयरली चेंज हो सकता है, फर्स्ट डेट पे भी हो सकता है, तो वहां से कर, बीच में किया तो वहां से कर, वहां तक FIM उसके बाद RBM, बट बीच में जनरली नहीं करते, लास्ट डेट पे होता है नॉर्मली। वेरी रेयर चांस, आया नहीं है कि मॉड्यूल में भी नहीं है, बट ठीक है किया तो वही है सेम, खाली एंट्रीज प्रेजेंटेशन अलग हो जाए। શું કર્યું છે બેટા, FIM BFD you have done ना, अगर रिट्रोस्पेक्टिव BFD में आया नहीं है, वेरी रेयर चांस, बट वो जो प्रॉफिट लॉस होना है तभी रिट्रोस्पेक्टिव करवा ही रहा हूँ आपको। नॉर्मली सीखोगे ना, फिर खाली एक एंट्री एक्स्ट्रा है, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में एक एंट्री एक्स्ट्रा है, वो क्या है, एसेट का प्रॉफिट लॉस जो हम चेंज करते हैं ना, अभी बताया ना मैंने, तो वो 772 का लॉस, वो एक एंट्री एक्स्ट्रा है, बाकी सब नॉर्मल है। P&L टू एसेट या एसेट टू P&L वो करना है, वो BFD में डाल देते हो। लॉस प्रॉफिट खाली रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव में क्या है, ये मेथड समझ में आया,
हेलो गॉट इट सर अभी सम नंबर look at 5 लास्ट लास्ट सम नंबर 5 द लास्ट सम ध्यान से देखो सब लोग look at sum number 5 सर अगर कोई मॉड्यूल का नाम है लोगों को बात की पूछ ही सके ना 10% क्या अभी सके पीएमटी रेट्रोस्पेक्टिव अभी इधर सर ऑप्शन अब ये लेकिन बोलो ना इंटर का मॉड्यूल तो बहुत बड़ा होता है। चलो sum number 5 silence इसके पापा आईसीआई में चीज है ध्यान दो इधर मेरे को पता है मेरे भाई ने क्लियर चलो quiet now please listen सर sum number 5 मॉड्यूल नहीं मॉड्यूल इसके बाद एक्शन कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 60,000 एक्शन कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 60,000 on 1st Jan 92 sum number 55555 fifth sum all of you 1st Jan 92 and decided to depreciate at 10% on WDV. However, on 1st Jan 95 it decided to change it on 15% on original cost retrospectively. Underline the word retrospectively. What do you mean by retrospectively? From the beginning. Prepare machinery account and depreciation account for 92, 93, 94, 95 assuming 31st December as your ending. मेथड फर्स्ट जनरल चेंज के लिए सिर्फ 95 ना ईयर का चेंज हाँ 95 में ही न्यू मेथड आएगा लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव वो फर्स्ट जैन करो कि 31st करो परचेज सेल नहीं है ना तो फर्क नहीं पड़ता सर एक ही मशीन है एक का मशीन क्लियर कितना देखो 130 मार्क्स चलो बना लो फटाफट मशीनरी अकाउंट क्विक गाइस फोकस Bad This is मैं भी जनरल के आगे fifth one. देखो एक ही मशीन था कब लिया था 1192 को लिया था कितने का 60,000 1192 को लिया था 60,000 का मिला they decided to depreciate it by 10% WDV. So as of now it is which method? Please don't talk, three of you. It is RBM 10%, yes? यस सर अब शुरुआत तो हम लोग RBM से ही करेंगे 92, 93, 94 3 साल हम लोग क्या करने वाले हैं RBM 10%. 3 साल हम लोग क्या करने वाले हैं RBM 10%. बाद में देखते हैं क्या करना है. अभी तो 3 साल का बनाओ फटाफट. 3 साल 31 दिसंबर है ना यस सर तो पहला साल फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 60,000 का 10% 6,000. सो ईयर 1 में बैलेंस कितना होगा 54 होगा. यस 10% WDV है ना मिला. On 1193 this is 54. 31 12 93 again I charge depreciation but on what 5400 54,000 का 10% 5,400 guys टाइम पास मत करो. नया मेथड है मस्ती मत करो. 3 बार मैंने बोला है अभी 4थी बार बोलूंगा फिर एक्शन होगा. जो देगा इम्पोजिशन वो करना पड़ेगा चुपचाप. ठीक है 49 600 की 48 600 48 600. तो भी यार This is to balance BD on 1194. Are we changing the method in 94? When are we changing it? 1st Jan करो 31st December करो. 95 में आपको कौन सा मेथड लेने का है
So this is still the third year. So I'll go for which method? RBM. Correct? Still it is RBM right now. 4860 आ रहा है. Yes. देख लो. 31 12 94 4860. So by balance CD how much? 43740. 43740. Now you come to this point and wait. इधर आके आपको रुक जाना है और देखना है कि यार ये चेंज तो हुआ है, बट इज इट योर रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच की प्रोस्पेक्टिव अप्रोच? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि आपका ये जो एसेट है ये शुरुआत से चेंज हो रहा है ऐसा दिखाना है, बराबर है? तो एक नोट बनानी है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड. प्रॉफिट और लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड, इसमें ये सिंपल फॉर्मेट है. पहले 10% RBM था, वहां से अभी क्या कर रहे हो आप? FIM का रेट क्या है? 10%, 15% कर रहे हो ना आप? मिला? 10% RBM से 15% FIM. एक और सम करेंगे. 10% RBM से 15% FIM रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे. कैसे करेंगे? रिट्रोस्पेक्टिवली. सो देखो ध्यान से, रिट्रोस्पेक्टिवली फोकस. तो मॉड्यूल्स नहीं छोड़ सकते. अभी ये वाला क्या है? प्रोस्पेक्टिवली कि रिट्रोस्पेक्टिवली? रेट्रोस्पेक्टिवली, राइट? सो हाउ मेनी मशीन्स डू वी हैव? तो हम लोग एक का ही बना रहे हैं. 2 रहेंगे तो 2 का ऐसे बनाने का, 3 रहेंगे तो 3 का ऐसे बनाने का. उतना आता नहीं है. ओके, 1 या 2 मशीन्स मैक्स रहेंगे, उससे ज्यादा आने वाले नहीं. सो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था दोनों में? 60,000. एज ऑन 192 इट वाज 60. मैंने जो आपको अभी बताया ना रफ में बना के, डेप्रिसिएशन का नोट ही है. लेस डेप्रिसिएशन 92 12 मंथ्स. पहला साल तो दोनों पे 6 रहेगा. मिला? What are you saying? अच्छा, okay, 15%. Oh, sorry. 31 12 92. This is 54 and this is 51. मिला? 15%. WDV as on 31 12 92 1193. 31 12 92 या 1193. फिर क्या करें? 93 में वापस डेप्री, लेस डेप्रीसिएशन 93 फॉर अगेन 12 मंथ्स. दिस इज RBM के हिसाब से 5400 है और FIM के हिसाब से वापस कितना आएगा? 9000 आएगा. Am I right? कितना है ये? 48,600 और ये आएगा आई थिंक 42. एक और साल था ना, 92 93 94 में भी इट वाज ओल्ड मेथड, राइट? 4860 और अगेन इधर 9. इधर क्यों मैं 999 ले रहा हूँ? FIM है. और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि शुरू से अगर हम लोग FIM करते, शुरू से अगर हम FIM करते तो हमारा एसेट कितने का होता? 33,000. हाँ जी, शुरू से अगर FIM करते तो 33 का होता. लेकिन हमने शुरू से क्या किया अभी तक? तो कितना दिख रहा है? 43,700. तो रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या बोलता है कि शुरू से FIM कर रहे होते ना, वो वैल्यू लेके आओ एसेट का. तो शुरू से FIM कर रहे होते तो वैल्यू कितना है? 33. अभी कितना है आपका वैल्यू? 43,740 है. अभी कितना है? 43,740.
740 43 740 का आपको कितना करने का है 33 करना है। देखो ध्यान से बोल रहे हो 43 740 का एसेट को बनाने का है 43 से 33 तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट पैसा एसेट घटा तो लॉस और 33 से 43 करना होता प्रॉफिट तो यहाँ से यहाँ जाना है तो इट्स अ लॉस ऑफ हाउ मच 10,740 समझा लॉजिक इसका लॉस कैसे एसेट का वैल्यू देखने का क्या देखना है एसेट का वैल्यू अगर घट रहा है तो इट्स अ लॉस और बढ़ रहा है तो इट्स अ कॉमन सेंस डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ये एक्चुअली शॉर्ट डेप्रिसिएशन था सो क्या बोलते हैं अभी तक जो डेप्री देना था अभी तक आपने दिया नहीं तो अभी साथ में दे दो तो लॉस है तो व्हाट इज द एंट्री फॉर लॉस बाय लॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट खाली लिखते वक्त इधर लिखने का बाय P&L अकाउंट और यू कैन राइट ब्रैकेट में लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड बाय P&L सीधा P&L में ट्रांसफर कर देने का दिस इज लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड एंड व्हाट इफ इट वाज 15% FIM to 10% RBM तो वो किस तरफ दिखता तो प्रॉफिट ये लॉस है तो बाय लॉस प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट डेट होगा आपका 1 Jan जब मेथड चेंज हुआ ना उस दिन 1 को चेंज हुआ कि 31 को 1 को ये लिख देने का लॉस या प्रॉफिट इज दिस क्लियर सर ये हमने पहले वाले सम में तो नहीं किया था प्रोस्पेक्टिव ये क्या है तो अब आपने क्या किया एक्चुअली क्या किया ये एसेट अकाउंट देखो दिख रहा है व्हाट इज द बैलेंस इन एसेट 43 740 minus 1040 ऑटोमेटिकली योर एसेट हैज बिकम 33 का ठीक है हम अगर डेप्री अकाउंट बनाए हो तो फर्क पड़ सकता है ये एसेट में डेप्री का सेम ही डेप्री में तो करस्पॉन्डिंग एंट्री है खाली आटले टू एसेट और बाय यस अगर ये बोले को year ending 31st December the changes made on 31st December तो ये डेट 31 दिसंबर जिस दिन पे मेथड चेंज हुआ उस दिन पे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना सर वीडियो में नहीं लगे मेथड सर एवरी टाइम ब्रैकेट वर अप्रोच लॉस ऑन चेंज ऑफ मेथड आणि एरो रेट लॉस वर्किंग नोट में हां ऑल ऑफ यू क्लियर सॉर्टेड यहाँ तक अब क्या करना है अप्रोच इस साल कौन सा मेथड करना है RBM FIM RBM तो हो गया ना अभी FIM पे जाते सो बाय डेप्रीच कितना रहेगा अभी 9,000 अब आपका ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है ना आप गैस कर सकते हो कितना होगा पता है हाँ कैसे 24 समझा करके देखो डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो आपने अपने आप पूरा एसेट किया बना दिया है ऐसे बना दिया है कि आप FIM ही कर रहे हो सालों से FIM कर रहे हो समझा लॉजिक सर अगर 33,000 नो RBM नहीं हो तो अपने 3300 लेंगे हाँ अगर 10% हो तो सीधा बैलेंस पे 33 तो न्यू बैलेंस 10%. न्यू बैलेंस पे 10% करेक्ट सर आवर रेट की वैल्यू जनरली आरपीएम डबल અરે ઈ તો રેટ ને સેમ નથી ને એને જે પ્રમાણે એને લાઈફ ને લાગતી હશે એ પ્રમાણે લીધું છે वो तो मैं इसके लिए बोला था कि आपका सेम एसेट है और उस सेम एसेट पे अगर आरबीएम इतना कर देगा ये तो चेंज करना है तो उसको जो अभी आई शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप प्लीज ओपन दैट चुप रहे सर फंक्शन में ओपन करो ना ठीक है जो फंक्शन में जवाना 5-10 मिनट लेट फंक्शन ही है मिलेगा खाने का 10:30 तक रहता चलिए पति की तो सर करे थोड़ा सीए इम्पोर्टेंट है कि खाना इम्पोर्टेंट सर पापा ने कॉल आ रही है शट अप अरे सच्चे पापा ने कॉल की है भाई मैंने कोई भाई बाहर में क्या अभी जे लेके अबे अरे क्लास ओके सिगरेट
साइलेंस ए सर पप्पा ने बोला है काय पण बोले जे गाणे तुम लोग है ना यार चुप ना मस्ती मस्ती में बहुत ज्यादा ही खींच लेते हैं लिमिट में मस्ती ठीक रहता है एक स्क्रीनशॉट है यार 200 KB का स्क्रीनशॉट भी सोचे इसको क्या नहीं रोहन घर नु આવી OCM 5 क्या फोर्स खाली ड्रॉ एंट्री लिखा है ना यार पढ़ना सीखना रूपाली को सिखाते नहीं चलो ओनली ड्रॉ एंट्री और कर दिया तुमने वो शब्द पहले दिया था मैंने ऑलराइट प्लीज टेक दैट सम व्हिच आई हैव शेयर्ड जस्ट नाउ इट्स अ स्मॉल सम 10 minute problem but module so इज्जत रिस्पेक्ट ध्यान दो सी पे अटेंशन ये दोनों मेथड पहले क्या भेजे हैं आपके प्रोस्पेक्टिव में क्या करने का जा खुली रास्ता मेरा जिधर चेंज करना है उधर से चेंज पिछला कुछला को देखने का रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करने का शुरुआत से लेने का अच्छा यहां से यहां जाना था तो लॉस हुआ वो समझा क्यों एसेट का वैल्यू घटा और अगर यहां से यहां जाना है तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री करो या एक्स्ट्रा एंट्री ठीक है फिर नॉर्मल Look at illustration 10. Masons Anshul and Company commenced business on 1st Jan 2017. Commenced का मतलब started. When they purchased plant and equipment for 7 lakhs, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis. That is RBM over the years. 2017 से ये लोग क्या फॉलो कर रहे हैं ध्यान दो जैनिक एंड देयर परचेजेस ऑफ प्लांट हैव बीन एज फॉलोज ओवर द ड्यू कोर्स दे हैव बॉट 2 more plants कैन यू सी दैट 1118 पे 1.5 लाख का पहला 7 लाख का तो था ही 1118 में 1.5 लाख 1121 को 2 लाख मिला On 1/1/21, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. When 1/1/21 को डिसाइड किया कब 17 नहीं 18 नहीं 19 नहीं 20 नहीं 21 21st को on this date remaining useful life was assessed at 6 years for all the assets purchased before 1/1/21 with no scrap value and 10 years for the assets purchased on 1/1/21. This is the biggest hit. क्या बोला वापस पढ़ो प्रोस्पेक्टिव on this date remaining useful life was reassessed at 6 years for all the assets purchased before 1/1/21 and 10 years for the assets purchased on 1/1/21. Can you see that? What do you mean by this? कि जो asset, please focus, जो asset before 1/1/21 है उसका कितना है 6 years है before 1/1/21 का 6 years है और on 1/1/21 का 10 year life है with no scrap value. ये info काय के लिए दिया है FI जहाँ कुल इधर सवेरा वो बैलेंस को कितने से डिवाइड करेगा आप जो ओरिजिनल 1/1/21 से पहले वाले उनको 6 है और 1/1/21 वाला है वो 1/1/21 वाला अभी तक हुआ है डेप्रिशिएट किस साल में मेथड चेंज हुआ 21 1/1 खरीदा कभी तो 1/1/21 वाला तो न्यू फ्रेश है उसका लाइफ 10 इयर्स और पिछले वाले का लाइफ अब 6 ईयर लेकिन पहले 3 साल 4 साल सॉरी 17 18 19 20 ये कौन सा मेथड फॉलो करना है यहाँ पे आरबीआई कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 मतलब आपको अकाउंट एक ही साल का बनाना है 2021 लेजर अकाउंट एक ही साल का बनाने का
कौन सा साल का? 2021 का, नॉट 5 years, जस्ट फॉर 2021। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्टली बैलेंस लिख सकता हूँ 21 का इधर? इधर ये मशीनरी अकाउंट मुझे बनाना है 2021 का, तो इसमें पहला चीज क्या होना चाहिए? टू बैलेंस बिल्डिंग ये कैसे मिलेगा? वर्किंग कुछ याद आया? ट्रक, हाँ 4 साल का ट्रक का सम, निकालेंगे पूरा 2 साल का ही बनाना था, तो पहले नोट बना लेगा। तो मेक अ नोट, कितने एसेट थे 21 से पहले? 2 एसेट थे, एक तो इसी दिन खरीदा है ना, 21 वाला तो इसी दिन है। उससे पहले कितने थे? 2 टोटल 3 है, 7 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। उसमें से 1121 से पहले कितने वाले? 2 तो एक ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1117 कितना था? 7 लाख। उसको करते जाओ डेप्रीशिएट लेस डेप्रीशिएट 17, 12 महीना है ना, दिसंबर है ना, क्या रेट है? 10 और 15, 15%। WDV as on 1180 कितना है? 5,95,000 आया, लेस डेप्रीसिएशन 18, 12 महीना करो इस पे 595 का 15%। 89, 250, WDV on 1180, 90 कितना है? 5,05,750 लेस, सर पर 1118 पर एक ऐड थोड़ी है ना। नहीं अलग अलग दोनों, अलग अलग नोट बना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, बीच में आएगा अलग अलग। ये करो, आरबीएम कर रहे हो आप? आरबीएम मतलब बैलेंस पे लेना है 15%, 75,863 राउंड ऑफ कर देना। WDV एज ऑन 1120, 4 लाख समथिंग, 429,887 आखिरी साल। Depreciation for the year 20, 20 का तो करना है ना, तो 21 पे जाना। 4,483 हाँ, हाँ, हाँ। 64,483 बैलेंस 365,404 ये क्या है पता है किसी को? 365,404, what is this value? Why the hell did I make that note? 21st का आपको पड़ेगा अकाउंट कहाँ का बनाने गए? 2021 का। और एसेट कब लिया था? 17 तो 17 का एसेट क्या डायरेक्टली लिख दूं इधर 7 लाख? I can't do that. What do I need to write here? Balance. How do I get the balance? Depreciation. तो मैं कहाँ आके रुका, दिख रहा है आपको? क्यों इधर रुका? क्यों रुका on 1121? 4 साल तक वापरा, 5 साल तक पुराना डेप्रिसिएशन, बराबर है? ये एक ही एसेट है कि एक और है? ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन, ये 2 ही नोट है इसमें। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 11 कब लिया था? कितने का मिला? लेस डेप्रिसिएशन 18 फॉर 12 months, 22,500 to get WDV as on 1190, 127,500 less depreciation 19 for 12 months, 19 1 45 25 WDV as on 1120, 1
One. 108375. Okay. 108375 less depreciation for the year 20 for 12 months. 25. WDV as on 1/1/21. 95119. 9 5. 9211 9 9119. 92119. Will I go here further? Why? 1121. Right? You got the balance on 1121. Sir, हम लोग ये करने के बदले 4 साल का लेजर ही बना दे दो. पूछा ही नहीं पूछा ही नहीं तो वो भी करोगे तो चलेगा एज अ नोट. यू कैन मेक द लेजर अकाउंट एज अ नोट. बट व्हाट इज बेटर? This. Okay? This shows amateur. This shows professional. Okay? So, लेजर भी बना है. कोई कोई देखता नहीं. हाँ 1117 लेजर सीधा अकाउंट चालू. तो पढ़ने का कौन से साल का पूछा है? 21. अकाउंट इसका ही, बाकी वर्किंग. चलो बताओ, अभी आपको आता है, आप मुझे गाइड करो. सबसे पहले अच्छा 21 वाले का बनाओ, तीसरे एसेट का. क्यों? अभी है ना, ये साल खरीदा. तो सबसे पहला टू बैलेंस कितना लिखूं? 457523. कैसे मिला? 365404 प्लस 92119 कितना है? 457523. 457523 मिला. फिर एक और खरीदा इस साल 2 बैंक 2 लाख. और कुछ परचेज सेल. 999. तो गो टू द लास्ट डेट 31/12/21. क्या करेगा? डेप्री. अब कौन सा मेथड कर रेला है? FIM कर रेला है. बराबर है. तो FIM के लिए व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट गिवन? रेट नहीं दिया बट लाइफ दे दिया. 6 ईयर इज अराउंड 16%, बट रेट नहीं दिया आपको, लाइफ दे दिया. समझा? 16% हुआ ना. 6 इयर्स 16.67. 1/6 दिया है. अगर कोई एसेट की लाइफ 10 साल है तो रेट कितना होगा? 10%. 10 ईयर लाइफ है तो 10%. 10 ईयर लाइफ है. 10 ईयर लाइफ है तो रेट कितना हुआ? 6 ईयर लाइफ है तो 161 16.67. 4 साल लाइफ है तो 25% FIM. 5 साल लाइफ है तो 20% FIM. ऑफ करीने 17% ना ना ना, अपने लाइफ आप ले तो लाइफ. Don't use percentage. I was just telling you. Are you getting? मैं बोलना चाह रहा था, वो लोग ने लाइफ दिया है, रेट नहीं दिया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. लाइफ दिया तो लाइफ से डिवाइड करो, रेट दिया तो रेट अप्लाई करो. समझा? बट ये मेथड क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है? तो दिया है वहां पे कुछ नहीं, मतलब इट इज प्रोस्पेक्टिव. इधर लाइफ भी दिया है, बैलेंस वाला. अब वर्किंग नोट 3, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21. पिला चलो फटाफट मेरे को बताओ कितने एसेट. अभी FIM कर रहे हो आप, तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा. M1 M2 M3. हेलो, FIM कर रहे हो ना? FIM कर रहे हो तो M1 M2 M3 कर रहा हूँ. तो ये जो दो है इनकी लाइफ कितनी है? हाँ जी 6 years. तो 365404 डिवाइडेड बाय 6. स्क्रैप इज निल. कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. याद है फॉर्मूला? FIM का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. ये डेप्री आता है ना, फिर डेप्री अपॉन कॉस्ट करके रेट आता है जो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे मारते हो. इधर मैं परसेंटेज से नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला से जा रहा हूँ. बात तो वही हुआ ना बेटा. 50,000 का AC है, स्क्रैप 0 है, लाइफ 5 साल है. कितना डेप्रिशिएट करूं? 10,000. तो रेट कितना हुआ? 20%. तो 20% मारूं कि फॉर्मूला यूज करूं? कोई फर्क पड़ा? समझा? अभी whether you use formula or rate, it is one and the same. रेट दिया होता तो रेट मारते, फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूला. एक मिनट करो ये 365404 डिवाइड बाय 6. 6090. 60,901.
अच्छा, ये दूसरे वाले का बैलेंस कितना है? 92,119। इसका लाइफ भी 353 मिला। एंड तीसरा वाला कितने का है? 2 लाख का लाइफ कितना है? तो 20,000 एट द 9625 अभी एक थॉट आता है, सर ये दोनों का लाइफ 6 साल ही है ना, तो साथ में कर सकते हैं क्या? खाली इधर लिखना M1 एंड M2, M1 एंड M2 साथ में भी कर सकते हो। समझा बेटा? अब once again, पहले मैंने ये नोट क्यों बनाया? Why did I make this note? Come on. कौन सा मेथड से बैलेंस लाया? वो कहाँ लिखा? एसेट में लिख दिया, न्यू वाला ले लिया। अब 1 सेकंड बोर्ड पे देखो, वापस बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ से कौन सा मेथड करना है? FIM किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। बट अब आपका ये रिट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है? तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट यही हो गया, तो इसी पे रेट अप्लाई करते हैं। अगर रेट भी होता तो भी, रेट नहीं है तो लाइफ दिया है तो इसी से डिवाइड करो। कितनी है लाइफ? दिया हुआ है 21 से पहले वाले की लाइफ और 21 वाले की, तो ये 6 से किया। ये दिख रहा है? ये दोनों को साथ में भी कर सकते हो, ये भी डिवाइड बाय 6, ये भी डिवाइड बाय 6 और ये 10। गॉट इट? 7 लाख नहीं, कौन सा मेथड कर रहे हो? चेंज में क्या कर रहे हो? रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव मतलब जिधर बैलेंस है वही उधर से आगे बढ़ते हैं। समझा? रिट्रोस्पेक्टिव में वो शुरुआत से देखते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस करते हैं। वेट 1 मिनट, ये करो। कितना आ रहा है? 96 एंड बैलेंस 56126। अब एक पॉइंट मेरा ध्यान से सुनो। टेल मी, एट फर्स्ट प्लेस शुड द कंपनी चेंज द मेथड ओकेजनली? नो। पहले शांति से सुनो। शुड द कंपनी चेंज द मेथड ओकेजनली? नो। व्हाई? What happens if it changes occasionally? Profit loss affect होएगा, value of asset jump करेगा, good or bad? Focus. But it can change the policy under 3 scenarios. Number 1, change in standard, change in law, और better presentation. Better presentation में सब लोग loophole में करता है, बट वो अवॉइड करने के लिए ब्लॉकेट डाला हुआ है जिसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। क्या बोलते हैं? सो आइडियली व्हेन अ कंपनी चेंजेस द पॉलिसी इट शुड हैव गिवन व्हिच इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव? तो अगर इस पे रेट्रोस्पेक्टिव होता ना, तो हम लोग इसका भी नोट बनाते, इसका भी नोट बनाते, दोनों का एज पर न्यू मेथड बनाते और फिर डिप्रिसिएशन का डिफरेंस ढूंढते। बराबर? तो रेट दिया होना जरूरी है, जैसे हमने किया एग्जाम में। बट दिस इज व्हिच अप्रोच? प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल नहीं है तो वी गो फॉर व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? इधर आंख खुली उधर सवेरा, जो बैलेंस है उस पे मार दो। तो इधर हमने क्या किया? आरबीएम किया यहाँ तक, उसके बाद सीधा इसी को डिवाइड कर दिया लाइफ से। व्हाट इफ इधर तक एफआईएम होता और इस पे आरपीएम करना होता, तो इधर तक एफआईएम होता और इस पे करना होता तो सीधा बैलेंस पे मार। बराबर है? दैट इज व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव। व्हाट द डिफरेंस? अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में एक ही एंट्री का फर्क है क्या? प्रॉफिट और लॉस। प्रथमेश बेटा स्कोर करो फिर बोलो, ठीक है? मार्क्स लाओ, फोकस। नाउ profit or loss, what is the only difference between retrospective and prospective? Profit or loss का change of method. Change of method का profit or loss। अगर asset value बढ़ रहा है तो Profit. घट रहा है तो Loss. loss है तो buy लो, profit है तो Profit. समझा? Yes. वो किस में आएगा? Retrospective। Prospective में ये लोचा लफड़ाने वाला Yes. ये क्लियर? Yes. ठीक है, बुक चेकिंग का जरूरत नहीं है। किया है बुक को